इस HP कंपनी के 110 मॉडल की इस कार्टेज को कैसे रिफिल कर पाएं घर पे आप बहुत ही आसानी के साथ जान सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देख के डिटेल में बताने वाला हूं इस वीडियो में किस तरह से इस कार्टेज को ओपन करनी है, क्या क्या चीज़ आपको करना है, फिर उसके बाद कैसे रिफिल करना है। सारी जानकारी आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। तो आप भी इस वीडियो को देख के HP कंपनी के 110 मॉडल की इस कार्टेज को रिफिल कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप भी रिफिल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात इस वीडियो पे अगर आए तो रिफिल करना चाहते होंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप पहले देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझ लीजिए। उसके बाद दोबारा से वीडियो लगा के कंटिन्यू देखिए और जो स्टेप मैं बताया हूँ वो स्टेप फॉलो करिए। एक बार जब आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको कुछ आइडिया समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हमें क्या क्या ओपन करना है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट एक बार पूरी वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक आपकी कार्टेज को जो है डैमेज या बर्बाद कर सकती है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस HP कंपनी के 110 मॉडल की कार्टेज को रिफिल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो इस कार्टेज को रिफिल करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक एलाइनर को इस तरीके का होना चाहिए, जिसमें आगे नुकीला होना चाहिए माइनस। आप एक पेचकस भी ले सकते हैं, वैसा इसका उपयोग इस कार्टेज में नहीं रहता है। और एक जो है टोनर आपके पास होना चाहिए, जो कि HP 110 मॉडल की कार्टेज में कंफर्टेबल टोनर होना चाहिए। और एक कॉटन ले सकते हैं, कोई भी कॉटन कपड़ा ले लीजिएगा आप। तो इस कार्टेज को सबसे पहले हम ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ। दोनों साइड आपको एक कैप मिल जाएगा, ये कैप ओपन करना है, ये कैप ओपन करना है। तो सबसे पहले जिस साइड आपकी चिप लगी हुई है इसको हम ओपन करते हैं। तो ये हमारा जो एलाइनर है, इसको यहाँ पे देखिए जॉइंट होगा, ये जॉइंट है, इस पे आपको हल्का हल्का प्रेस करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कार्टेज ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइट होगा यहाँ पे जॉइंट, बहुत ही आराम से चारों तरफ हल्का हल्का पुश कर दीजिएगा। ये देखिए ये कैप उठ गया है। अब हाथ की मदद से इस कैप को निकाल लेंगे और चिप जैसे लगी हुई है ऐसे लगी रहने दीजिएगा। इसको रखते हैं साइड में। अब इसके बाद इस कैप को इसी तरह से निकालेंगे। ये कैप भी हमारा निकल चुका है। अब इस कार्टेज को सीधा रखते हैं, हम इन दोनों कैप को साइड में रखते हैं। अब अगर फर्स्ट टाइम कार्टेज आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉक होता है। इस लॉक पे आपको पुश करना पड़ता है, जिससे लॉक जो है ब्रेक हो जाए, लॉक टूट जाए, जिससे कार्टेज यहाँ से आपकी देखिए जैसे मैंने एलाइनर पुश किया, ये कार्टेज उठ गई है। जब नई कार्टेज होती है तो लॉक टाइट होता है, तो इसको हल्का सा तोड़ना पड़ता है। लॉक जैसे ऊपर प्रेस करेंगे यहाँ पे इंसर्ट करके एलाइनर को, तो लॉक ब्रेक हो जाएगा, मतलब कार्टेज जो है आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरह से ऊपर की तरफ जब उठाएंगे आप कार्टेज को उठ जाएगी। जैसे कार्टेज कई बार रिफिल हो चुकी है तो इसका लॉक पहले टूट चुका था, तो ये कार्टेज हमारी आसानी से खुल चुकी है। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट हो गया। एक पार्ट हमारा टोनर सेक्शन का पार्ट है, ये टोनर सेक्शन वाला पार्ट है। और यहाँ पे डस्ट होता है हमारा, ये डस्ट पार्टिकल पार्ट इसको बोलते हैं। तो इस टोनर सेक्शन पार्ट को पहले हम साइड में रखते हैं। तो ये हमारा डस्ट पार्ट जो है, यहाँ पे सबसे पहले आपको PCR मिल जाएगा। इस PCR को आपको बहुत ही प्यार से निकालना है। इस पे एक तरफ से हल्का सा ऊपर की तरफ आप पुश करेंगे तो निकल आएगा। ये देख लीजिएगा, जैसे आप इसको रखिएगा वैसे PCR उठा के बाहर रख दीजिएगा। फिर ये चीज़ साफ करने के बाद, क्लीन करने के बाद PCR वैसे ही आपको लगा देना है। आप यहाँ पे एलाइनर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसको हमने निकाल लिया, देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे एक हमारा जो है पार्ट लगा हुआ है, जो कि अलग अलग कलर का है। इसको ऐसे चुपचाप निकाला, बाहर रख दिया है। अब इस पार्ट को ऐसे सीधा रखते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपको ब्लेड मिल जाएगा, इस ब्लेड को हमें खोलना है। तो यहाँ इसके नीचे हमें वेस्टेड इंक मिलेगी, तो इसको पहले हम खोल लेते हैं। अब इस ब्लेड को निकालेंगे। अब इस ब्लेड को कॉटन की मदद से अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा डस्ट है, यहाँ पे काफी ज्यादा डस्ट दिख रही होगी आपको, ये सब देखिए। इसको किसी अलग पेपर पे आप जो है इसको निकाल लीजिएगा। जैसे हमने एक पेपर और ले लिया है, इस पे हम इस सारी डस्ट को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे डस्ट क्लीन हो चुकी है और यहाँ पे जितनी भी डस्ट थी यहाँ पे निकल चुकी है। ये देख सकते हैं एक अलग पेपर है, हमने इतनी सारी डस्ट निकाली हुई है। इसको रखते हैं साइड में। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये आप टोनर में मत रिफिल कर दीजिएगा, ये वेस्टेड इंक होती है, ये किसी काम की नहीं है, तो इसको आप फेंक दीजिएगा। अब यहाँ पे कॉटन के माध्यम से इसको हम साफ करेंगे। फिर इसके बाद जो ब्लेड है इसको क्लीन करेंगे। ये देखिए ब्लेड भी हमने क्लीन कर लिया है। अब ब्लेड जैसे लगी थी इसी तरह से लगा देंगे ब्लेड को वापस से हम। इसके बाद PCR को भी क्लीन करके अच्छे से यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। PCR को भी हमने क्लीन कर लिया है। अब जैसे हमारा PCR लगा था सेम इसी तरह से PCR को हम लगा देंगे। ध्यान रहे ये पार्ट जो PCR में लगा है, ये पार्ट आपका पीछे की तरफ निकला होना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक गैप है, देखिए इसको मैं जब पुश करूंगा, एक साइड में पुश करता हूँ, ये देखिए ये बाहर निकल आया है। तो ध्यान रखिएगा ये बाहर की तरफ निकला होना चाहिए। इसी तरह से ये भी हमें ऐसे पुश करना है। इसको हल्का से जब नीचे करेंगे आप, तब इसके बाद पुश करिएगा, जिससे ये दोनों साइड आपका बाहर आएगा। ये देख सकते हैं दोनों साइड आपका बाहर निकला हुआ है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। अब इसको रखते हैं साइड में। अब ये जो टोनर रिफिल वाला जिसमें हमें टोनर रिफिल करना है, ये पार्ट हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम ड्रम को निकालेंगे। तो ड्रम इस साइड से उठाएंगे, जिस साइड हमारा गियर है इसके अपोजिट साइड से ड्रम को उठाएंगे। फिर हम इसको इसी तरह से निकाल लेंगे। ध्यान रहे ये रॉड मत
निकालिएगा। ड्रम के साइड की जो रॉड लगा है ये रॉड नहीं निकलनी चाहिए, जैसे लगा है ऐसे रहने दीजिएगा। फिर इसको भी कॉटन की मदद से इस तरह से आप क्लीन कर लीजिएगा, और थोड़ा फूक वूक मार के या ब्लोर अगर होगा तो उससे भी क्लीन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जितने साइड में गियर लगे हैं ये सारे गियर लगे होने चाहिए, कहीं गिरने नहीं चाहिए। तो बहुत ही आराम से करिएगा। और ड्रम पे भी कॉटन के माध्यम से हल्का सा क्लीन कर लीजिएगा। बहुत रगड़ के ड्रम पे मत क्लीन करिएगा, नहीं तो ड्रम पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। इसके बाद जैसे हमने ड्रम को निकाला था सेम इसी तरीके से हम ड्रम को जो है लगा देंगे। तो ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम इसमें जो है पैक कर देंगे, इस तरह से बैठा देंगे। अब इसके बाद एक हम जो है ब्रश ले लेंगे। ब्रश की मदद से जितना गियर वाला सेक्शन जो है यहाँ पे हल्का सा ब्रश कर देंगे, ब्रश मार देंगे, जिससे जो डस्ट हमारी गियर में हो वो निकल जाए। और इसके बाद जो गियर वाला जो हमारा पार्ट था जहाँ पे गियर हमारा कैप लगा हुआ था, इस कैप को हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको भी क्लीन कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद इसको हम इसका एरिया देख के जिस तरह से बैठा था इस तरह से इसको पैक कर देंगे। इसको पैक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कट बना होगा। कट देखिए अपोजिट साइड से रॉड पूरा बाहर नहीं निकला है, तो इस तरफ से हम इसको घुमाएंगे हल्का सा रॉड को। पीछे की तरफ से अगर घुमा रहे हैं तो आगे देखिए मूव कर रहा है, ये देखिए मूव कर रहा है। अब अगर देखिए सेक्शन बराबर आ गया है तो हल्का सा पीछे पुश करेंगे तो ये बराबर से देखिए ऊपर आ चुका है, मतलब ये रॉड हमारा बराबर से बैठ चुका है। अब एक साइड वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे साइड का कंप्लीट करने से पहले, इसको पैक करने से पहले यहाँ पे हम टोनर को रिफिल करेंगे। तो ये हमारा कैप है। अब इस कैप को इस तरह से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे अपने टोनर को फिल करेंगे। तो जो भी हमारा टोनर होगा 110 मॉडल का कंफर्टेबल टोनर होना चाहिए। एचपी कंपनी का 110 मॉडल कार्टेज में जो भी कंफर्टेबल टोनर होगा, आप जैसे मार्केट से अगर बाई करते हैं तो मार्केट से ले लीजिएगा बता के इस कार्टेज में हमें टोनर रिफिल करना है, या ऑनलाइन लिंक अगर होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी टोनर लीजिएगा एक बार उसको सेक कर लीजिएगा, जो भी जमा पाउडर होगा वो फ्री हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको ओपन करेंगे हम। फिर यहाँ पे एक कैप हम लेते हैं जिसमें इस कैप को टोनर के डब्बे में लगाते हैं। फिर इसको इस तरह से हम फिल करेंगे, टोनर सारा जो है इंसर्ट करेंगे। अगर कैप नहीं है तो कागज़ की कोई भी नलकी आप बना सकते हैं, फिर उसमें टोनर आप डाल सकते हैं, या कोई भी देसी तरीका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा टोनर रिफिल करने का। तो यहाँ पे थोड़ा सा टोनर डालने के बाद हल्का सा कार्टेज को ठोक लीजिएगा, जिससे कभी कभी कार्टेज में टोनर ऊपर आ जाता है, और जब ठोक लेंगे आप तो कार्टेज बराबर से जो है कार्टेज में टोनर जो है बैठ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कार्टेज में हमारा टोनर फुल हो चुका है। तो हल्का सा इसको फिर से हम ठोक लेते हैं जिससे टोनर बराबर से बैठ जाए, और जो इस डब्बे में इंक बची हुई वो भी हम फिल कर दें। तो यहाँ पे टोनर अच्छी तरीके से फिल हो चुका है। अब इस कैप को हम वापस से पैक कर देंगे। अच्छे से दबा दीजिएगा, इस कैप को बराबर से चारों तरफ बैठ जाना चाहिए। और यहाँ पे जो इंक गिरी हुई है इसको आप इस तरीके से बाहर कर दीजिएगा, और यहाँ पे फूक के माध्यम से फूक मार दीजिएगा, या फिर आपका ब्लोअर होगा, ब्लोअर से यहाँ पे जो भी जितनी इंक बाहर पड़ी हुई है इसको क्लीन कर लीजिएगा, या कॉटन के माध्यम से या ब्रश के माध्यम से ये क्लीन कर लीजिएगा। यहाँ पे जितनी भी इंक पड़ी थी बाहर इसको हमने क्लीन कर लिया है। अब इसको पैक करने से पहले इस वाले सेक्शन को जो हमारा पैक होगा जहाँ पे चिप लगी हुई है इसको भी ब्रश के माध्यम से क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद जैसे कैप हमारा लगा था इसी तरीके से इसको बैठाएंगे हम, और बराबर से चारों साइड हम पुश करेंगे। ये हमारी कार्टेज जो अच्छी तरीके से पैक हो गई है। तो इसी तरह से आप भी एचपी कंपनी के 110 मॉडल की कार्टेज को रिफिल कर सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी के साथ। इसे कंफर्टेबल टोनर का लिंक मैं ऑनलाइन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी, काम की आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।